विद्यार्थियों, मेरे द्वारा इसके पहले आपको एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने उसमें बताया है कि रिवोकेशन कैसे होगा किसी प्रपोजल का, और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे होगा, यानी कि रिवोकेशन रिलेटेड टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मेरे द्वारा यह बताया गया उसमें। आज का मेरा वीडियो लेक्चर भी उसी से रिलेटेड है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसके पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर दिया था उसमें ये बताया था कि कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन रिलेटेड टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस और प्रपोजल के मामले में कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट कब होगा और रिवोकेशन एब्सोल्यूट कब होगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मोड्स ऑफ रिवोकेशन, प्रति संग्रहण के तरीके क्या होंगे। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव और अभिस्वीकृति के मामले में प्रति संग्रहण के तरीके क्या होंगे, किन किन तरीकों से एक व्यक्ति प्रस्ताव और अभिस्वीकृति को प्रति संग्रहित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में यह बताया था कि प्रस्ताव और अभिस्वीकृति की संसूचना कैसे भेजी जाएगी, और अगर संसूचना हमने भेज दी है तो उसे प्रति संग्रहित कैसे करेंगे। और आज मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रति संग्रहित तो हम कर सकते हैं, हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझ गए थे, लेकिन किन किन तरीकों से हम किसी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से तरीके यहाँ बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट, बाय नोटिस यानी सूचना द्वारा, बाय लैप्स द टाइम यानी कि समय निकल जाने पर, फेल्यूर द फुलफिल ऑल कंडीशन शर्तें पूर्ण नहीं कर पाने पर, डेथ ऑफ प्रोमिसर वचनदाता की या वचनकर्ता की मृत्यु होने पर, डेथ ऑफ प्रोमिसी वचन ग्रहीता की मृत्यु होने पर। इन 5 आधारों पर एक व्यक्ति अपने द्वारा भेजे हुए प्रस्ताव या अपने द्वारा दी हुई अभिस्वीकृति को वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है। और रिवोक करने के तरीके कौन से होंगे, ये 5। आई मीन टू से revocation of the proposal and acceptance totally depend on these are method that the describe on a notice board. Number first, by notice सूचना द्वारा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव भेजता है या किसी व्यक्ति ने अपनी अभिस्वीकृति दी है तो इस कंडीशन में प्रस्ताव या अभिस्वीकृति इन दोनों में से किसी को भी हम सूचना द्वारा रिवोक कर सकते हैं। एक नोटिस भेजकर, एक सूचना देकर हम उसे प्रति संग्रहित कर सकते हैं। वाई लेफ्स द टाइम, मान लीजिए जब ए ने बी को कोई प्रस्ताव दिया हो या बी ने ए को कोई एक्सेप्टेंस दी हो और ऐसी कंडीशन में कुछ समय का व्याख्यान किया गया हो, जैसे कि मैं अपना सेलफोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं और 2 दिन में अगर आप मुझे जवाब दे देंगे तो ठीक, अन्यथा मैं किसी और को बेच दूंगा। अगर उन 2 दिनों में आपने सूचना नहीं दी तो ये मान लिया जाएगा कि आपने रिवोक कर लिया है। थर्ड, फेल्यूर द फुलफिल ऑल कंडीशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव इस तरह किया गया है कि उसने उसमें कुछ कंडीशन जोड़ी है कि मैं अपना सेलफोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, अगर आप खरीदना चाहते हैं और आप सहमत हैं तो 200 रुपए अभी दे दें और 800 रुपए कल दे देना जब मैं अपना सेलफोन आपको दूंगा। तो अगर आपने कंडीशन फॉलो की, 200 रुपए तुरंत दे दिए तो ठीक, अन्यथा ऑल्सो रिवोक हो जाएगा। फोर्थ, डेथ ऑफ प्रोमिसर। विद्यार्थियों ध्यान रखो, जब किसी वचन को देने वाला वचनदाता यानी प्रोमिसर यानी कि प्रस्ताव करता ही नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो ऐसी कंडीशन में जब वचन देने वाला, प्रस्ताव करने वाला प्रोमिसर ही नहीं है तो उसके द्वारा दिया हुआ वचन ऑटो यानी ऑल्सो रिमूव माना जाएगा, रिवोक हो जाएगा। फिफ्थ, डेथ ऑफ प्रोमिसी। प्रस्तावकर्ता तो जीवित है लेकिन प्रस्ताव ग्रहीता जीवित नहीं है, उसकी डेथ हो गई। मान लीजिए ए ने एक प्रस्ताव बी के पास भेजा कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं। ऐसी सूचना बी के पास जाती है और बी के पास जब वो सूचना पहुंचती है उस समय तक या उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भेजा हुआ प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जाएगा और रिवोक्ड हो जाएगा, प्रतिसंग्रहण हो जाएगा उसका। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को या दूसरा उस पहले व्यक्ति को अपनी अभिस्वीकृति देता है या प्रस्ताव करता है तो ऐसे प्रस्ताव या अभिस्वीकृति को हम रिवोक तो कर सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि रिवोक किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रहे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए प्रस्ताव या अपने द्वारा दी गई अभिस्वीकृति को इन 5 आधारों पर, इन 5 में से किसी एक तरीके से रिवोक यानी प्रतिसंग्रहित कर सकता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।